अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो कुछ रियल नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है, और हमने फाइंड करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इस क्वेश्चन में, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इस क्वेश्चन में। यानी कि हमें क्वेश्चन दिए हुए और हमें क्वेश्चन के जरिए ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। हर क्वेश्चन में अलग प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी, ठीक है। तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर हमारा है 1, recognize the properties of real numbers used in the following, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ रहा है 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। तो यहाँ पर हम इसको ए बी देकर तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट 1/2 को कंसीडर कर लेती हूँ ए की जगह, प्लस है प्लस लगा दिया। 2/3 को मैं कंसीडर कर लेती हूँ किसकी जगह, बी की जगह, ठीक है, इज इक्वल टू लगा दिया। उसके बाद दोबारा 2/3 आया, तो 2/3 को मैंने क्या कंसीडर करा था, मैंने कंसीडर करा था बी, तो मैं लिखूंगी बी प्लस 1/2 को क्या कंसीडर करा था, ए। अब ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे ए प्लस बी हो सकता है प्लस की जगह मल्टीप्लाई यूज हो रहा, हो सकता है माइनस यूज हो, लेकिन आपने आइडेंटिफाई करना है कि ए बी यूज हो रहा है पहले, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ बी और ए यूज हो रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सी यूज हो रहा है, बीच में साइन कौन सा यूज हो रहा है हमारे पास, एडिशन का, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर हमारे पास साइन यूज हो रहा होगा सब्ट्रैक्शन का, तो हम लिख देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ए और बी होगा हमारे पास मौजूद, ठीक है, और दूसरी तरफ बी और ए मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है 4/3 प्लस 1/3, उसके बाद प्लस 2/3, उसके बाद इज इक्वल टू 4/3, उसके बाद प्लस 1/3 प्लस 2/3। तो अब यहाँ पर दोबारा से मैं यहाँ पर 4/3 को कंसीडर कर लूँगी ए, प्लस ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा दिया, इसको कंसीडर कर लिया बी और इसको कंसीडर कर लिया सी। अब यहाँ पे 4/3 आया, तो 4/3 को कंसीडर किया था मैंने ए, प्लस आया प्लस लगा दिया, तो इस वैल्यू को हमने कंसीडर क्या किया हुआ है, बी की जगह, तो हमने लिख दिया यहाँ पे बी, प्लस 2/3 को कंसीडर किया हुआ है सी की जगह, ठीक है। अब ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर स्टार्ट में हमारे पास यूज हो रहा है ए अकेला है और बी और सी को ब्रैकेट में दिया, और दूसरी तरफ ए और बी को यानी कि इन दोनों को ब्रैकेट में दे दिया गया है, इन दोनों को, और सी को अकेला कर दिया, ठीक है। यहाँ पर साइन चेंज हो सकते हैं, माइनस भी हो सकता है मल्टीप्लाई भी, लेकिन आपने सिर्फ ये देखना है कि ए बी सी मौजूद है। पहले वाले में हर प्रॉपर्टी यानी कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा ये प्रॉपर्टी आएगी तो ऐसे ही होगा कि ए हमारा जो है अकेला होगा, बी और सी ब्रैकेट में होंगे, दूसरी तरफ ए और बी जो है हमारा जो है उसमें होंगे किसमें, ब्रैकेट में, और सी हमारा अकेला होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, ऑफ के बाद हम क्या लगाते हैं, साइन,
तो कौन सा साइन यूज हो रहा है? जी हाँ, एडिशन का साइन यूज हो रहा है हमारे पास। तो हमने लिख दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 9 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 9 प्लस 20 अपॉन 9। आपने प्रॉपर्टीज दिमाग में बिठा लेनी है, बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल याद हो जाए आपको, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखें आपको समझ आ जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है स्टूडेंट। 20 अपॉन 9। तो अब ये हमारे पास हो गया a। अब यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया क्या, b प्लस c इज इक्वल टू, और ये हमारे पास हो गया 9 हमारा हो गया, 9 हमारा पहले भी a ही था तो a लिखा, मल्टीप्लाई 10 अपॉन 9 हमारा था b तो हमने उसको b लिख दिया, प्लस उसके बाद 9 हमारा a था, a लिखा, और 20 अपॉन 9 को हमने क्या करा था, कंसीडर करा था c, तो c। अब अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें तो यहाँ पर बाहर यूज हो रहा है मल्टीप्लाई, अंदर यूज हो रहा है एडिशन। यहाँ पे यूज हो रहा है बाहर, अंदर एडिशन, बाहर सॉरी अंदर मल्टीप्लिकेशन, बाहर एडिशन। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर a अकेला है और b और c क्या हो गया हमारा, एक ब्रैकेट में चले गया, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज है। तो एसोसिएटिव तो ये हर सूरत नहीं है, एसोसिएटिव लिखा हुआ है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। सिर्फ आपने इसको देखना है, इसको देखकर आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इसको देखा, मैं अभी आगे भी बताती हूँ आपको और आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अब ऑफ के बाद आपने इधर देखना है, इधर नहीं देखना है कि कौन सा साइन यूज होना है, इधर देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास यूज हो रहा है, सबसे पहले जो बाहर यूज हो रहा हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बाहर हमारे पास यूज हो रहा है क्या, मल्टीप्लिकेशन का। तो हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद एक और साइन यूज हो रहा है किसका, एडिशन का। तो मैं यहाँ लिखूंगी ओवर एडिशन, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, आप लोगों ने इसमें सिर्फ इसको देखना है, a अकेला होना चाहिए और b और c साथ होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर a और b एक ब्रैकेट में और a और c एक ब्रैकेट में होने चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में 4 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 7, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 अपॉन 8 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, मल्टीप्लाई 7 अपॉन 8 प्लस 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 8। अब आपने यहाँ पे दोबारा से a और b हम देख लेते हैं। तो हमारा ये हो गया a, ये हो गया हमारा b, मल्टीप्लाई ये हो गया हमारा c। अब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ हमने देख लेना है। तो 4/5 को हमने कंसीडर करा था a, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी a, मल्टीप्लाई 7/8 को करा था c, प्लस 5/7 को करा था b, 7/8 को करा था c, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट में अगर हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव को देखें तो a अकेला था और b और c साथ थे ब्रैकेट में। अब यहाँ क्या है, a और b ब्रैकेट में है और c को हमने अलग कर दिया, अकेला कर दिया है, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पर था पहले a और c और फिर था पहले यहाँ पे a b a c था, यहाँ a c और b c है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, सिर्फ आपने इसको देखकर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है जहाँ पर a अकेला होगा और b c साथ होंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि a और b साथ है और c अकेला है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे राइट। उसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव,
इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्या यूज हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ओवर। दूसरा साइन कौन सा यूज हो रहा है, सिर्फ इसको देखना है, इधर नहीं देखना। जब हम साइन का लगा रहे होंगे सिर्फ हमने इधर देखना है, यहाँ नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर एडिशन यूज हो रहा है, उसके बाद ओवर में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो हमने एक तरफ देखना है, ये वाली तरफ पे। ठीक है, तो ओवर हमारा यूज हो रहा है, ओवर दूसरा साइन एडिशन, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी एडिशन। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा गिवन है 7/5 माइनस 3 ये ब्रैकेट नहीं है, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई 10/15, उसके बाद माइनस 3/5 और मल्टीप्लाई 10/15। तो यहाँ पर इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये मेरा हो गया a माइनस बी मल्टीप्लाई सी, ये हो गया 7/5 को कंसीडर करता a मल्टीप्लाई 10/5 को कंसीडर करता c माइनस 3/5, तो 3/5 को हमने कंसीडर करता b मल्टीप्लाई 10/15 को करा था कंसीडर c। तो ऐसी प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, कौन सी होती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी मेरे पास यहाँ पर देखें, ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है जहाँ पर ए भी ब्रैकेट में हो, उसके बाद सी अकेला, फिर ए सी और बी सी। कौन सी पढ़ी थी अभी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास हो गई कौन सी प्रॉपर्टी, जी हाँ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, क्या यूज हो रहा है बाहर, मल्टीप्लीकेशन। दोबारा बता रही हूँ, दूसरी तरफ नहीं देखना, एक ही तरफ हमने ब्रैकेट में देखना है, यानी कि एक ही साइड देखनी है, दूसरी साइड में फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हो गया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर। ओवर के साथ कौन सा साइन लगेगा, दूसरा साइन कौन सा यूज हो रहा है, सब्ट्रैक्शन, तो ओवर सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है d/c मल्टीप्लाई e/f इज इक्वल टू e/f मल्टीप्लाई d/c। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a। सबसे पहला क्वेश्चन हम ये कर चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास देखें गिवन था a b b a। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा था, सिर्फ साइन चेंज है। मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में भी कि साइन चेंज हो सकते हैं। तो ये वाली हमारी प्रॉपर्टी कौन सी थी जो हम पढ़ चुके हैं, ये वाली हमारी प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफ। अब ऑफ में क्या लगाएंगे, पहले हमने लगाया था एडिशन, अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन। क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है तो हमने लगा दिया मल्टीप्लिकेशन। अगर सब्ट्रैक्शन यूज हो रहा था तो हम लगा देते किसका साइन, सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 21। ये प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b और मल्टीप्लाई c। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था, पहले सिर्फ हमारे पास एडिशन यूज हो रहा था और अब हमारे पास यूज हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी, ये हमारी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट, जी हाँ, ये हमारी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कौन सी यूज हो रहा है, साइन हमारे पास पहले कौन सा यूज होता है एडिशन, तो हमने क्या लिखा था एडिशन। अब कौन सा यूज हो रहा है, अब यूज हो रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 हम देख लेते हैं। तो 8 में हमारे पास आ रहा है 2/11 मल्टीप्लाई 11/2 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई 2/11 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आना चाहिए 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11। तो यहाँ पर या तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, और फिर इन दोनों को आपस में काट दें, या फिर इन दोनों को आपस में ऐसे भी काट सकते हैं। जैसे 2 से 2 कट गया, 11 से 11 कट गया, 11 से 11 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ हर जगह 1 1 1, ऐसे ही 1 बचा। तो ऊपर का 1 तो हम लिखते हैं न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का 1 हम नहीं लिखते, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया 1। इसको मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखा दिया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जहां पर 1 बच जाए एंड में और ये सारी वैल्यू कट हो जाए, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ गया हमारा 9। तो 9 अब हमारा हो रहा है हमारे पास 3/5 प्लस माइनस 3/5, उसके बाद इज इक्वल टू -3/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। पहले हमारे पास क्या था, 1 आना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, क्या आना चाहिए हमारे पास, अब हमारे पास 0 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टी को फॉर एग्जांपल देखें, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास है प्लस का 4, ठीक है, और माइनस का 4। तो जब प्लस का 4 और माइनस का 4 वो आपस में कट जाते हैं, वैल्यू आ जाती है 0। इसी तरीके से प्लस का 3/5 है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस माइनस, या तो इसको देख लें, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो ऐसी वैल्यू जब सेम हो तो कट जाती है पूरी, ठीक है। तो क्या बचता है हमारे पास, 0, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टी को जहाँ पर 0 बच रहा और एक वैल्यू होंगी वैल्यू सेम, ठीक है। यहाँ पर भी सेम थी लेकिन यहाँ पर चेंज था, न्यूमरेटर में तो दूसरी डिनोमिनेटर में थी। यहाँ पर सेम वैल्यू है, जो न्यूमरेटर वो न्यूमरेटर में, जो डिनोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ पर साइन क्या है हमारा, चेंज होना चाहिए। एक प्लस का तो दूसरा माइनस का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते थे जब हमारा एंड में बचता था 1। यहाँ पे 0 बच रहा है, ऐसी को कहते हैं। बीच में क्या लगा हुआ है, एडिशन, जिस चीज को शो कर रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे एडिक्टिव इनवर्स, ठीक है।
तो ये हमारा था, बीच में मल्टीप्लाई यूज हो रहा था, 1 बचेगा, प्लस यूज हो रहा है 0 बचेगा। ये एडिक्टिव इनवर्स हो गया, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अब हम मूव ऑन होते हैं, हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10 में हमारे पास a अपॉन b मल्टीप्लाई b अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन a मल्टीप्लाई a अपॉन b इज इक्वल टू 1। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ठीक है, कि एंड में 1 बचे और सेम वैल्यू हो, एक डिनोमिनेटर में हो एक न्यूमिनेटर में हो, तो a से a कट हो गया, b से b कट हो गया, b से b कट हो गया, a से a कट हो गया। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 1। ठीक है, हमारे पास क्या बचा? 1 बचा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद हम मूव ऑन होते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, जो हमें गिवन है 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 10 इज इक्वल टू 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 5 माइनस 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 10। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम जल्दी से जो है देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू है। तो मैंने इसको a कंसीडर करा, इसको मैंने b माइनस c। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया हमारा 15 हमारा क्या था a और 4 क्या था c। ये प्रॉपर्टी भी हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये हमारे पास याद आ रहा है आपको? अभी इसकी क्वेश्चंस में हमने पढ़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये हमने पढ़ी है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, नजर आ रहा है सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही है, सिर्फ यहाँ पे एडिशन था, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कहा था कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी ये प्रॉपर्टी थी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ। दोबारा क्या यूज हो रहा है? सबसे पहले एक साइड देखना है, ये वाली साइड नहीं देखना साइन के लिए। क्या यूज हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर के बाद क्या आएगा? कौन सा साइन यूज हो रहा है? सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो लास्ट क्वेश्चन 12, स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर एंड में हमारे पास क्या बचना चाहिए? 1। अब तक आप समझ गए होंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है ये। जी हाँ, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है हमारे पास कौन सी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 2 से 2 कट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कट हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया? सिर्फ देखें, जब 2 से 2 कट हुआ तो 1 बचा, 1 बचा। 3 1 जा 3 कितने टाइम आता है अपने टेबल में? 1 टाइम। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, स्क्वायर रूट पे स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर
1 कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 1.2 का। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, प्रॉपर्टीज आपको समझ आई होंगे। आप लोग बिल्कुल प्रॉपर्टीज को इस तरह समझ लें, याद कर लें, जहन में बिठा लें कि बिल्कुल जैसी क्वेश्चन सामने आए तो आपको पता चल जाए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।